नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। चिराग पासवान को लोजपा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है बिहार में, और इससे बिहार की राजनीति में एक गर्माहट आ गई है। चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मेरी जब तबीयत खराब हुई थी तब से ही मेरे पीठ पीछे ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसमें जेडीयू एक मुख्य भूमिका अदा कर रही है इस सारे मामले में, क्योंकि जेडीयू बहुत पहले से मेरे पार्टी को तोड़ने की लगातार कोशिशें कर रही थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस पूरे मामले के बाद ट्विटर पर एक लेटर भी शेयर किया है, और इस लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा है। चलिए संक्षेप में बताते हैं कि इस लेटर में उन्होंने लिखा है, अपने चाचा के लिए ये लेटर उन्होंने लिखा है, और इस लेटर में साफ है कि उनके चाचा शुरुआती दौर से ही उनसे नाखुश थे, और एक परिवार में अनबन शुरुआती दौर से ही देखने को मिली जब उनको अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जब प्रिंस राज, जो कि उनके चचेरे भाई हैं, उनको समस्तीपुर सीट सौंप दी गई, उस पर भी उनके चाचा पशुपति पारस ने बधाई नहीं दी और उस फंक्शन में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद जब इनको अध्यक्ष पद सौंपा गया तब भी इनके चाचा महज 5 मिनट के लिए ही आए, उसके बाद फिर वापस चले गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जब बिहार चुनाव शुरू हुआ था तो प्रचार प्रसार में मेरे चाचा ने एक बार भी कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई अपना बयान नहीं दिया। हालांकि बाकी के सांसदों की बात करें जो कि अभी पशुपति पारस के खेमे में हैं, तो वो 5 सांसद भी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में व्यस्त थे इधर उधर। तो अब ये पूरा मामला एक नया मोड़ ले चुका है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अब खुलकर अपने चाचा के बारे में बोलना भी शुरू कर चुके हैं। चिराग पासवान ने अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से यह अपील की है कि देखिए, मुझे ये अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जा सकता है, ये संविधान के खिलाफ है और मुझे हटाया नहीं जा सकता है जब तक मैं खुद से अपना इस्तीफा नहीं सौंपता हूं। तो इसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को, ओम बिरला को, और कहा है कि मुझे फिर से जो है अपने अध्यक्ष पद पर रखा जाए और इसके लिए सर्कुलर जारी किया जाए। चिराग पासवान ने पूरी बात क्या कही है, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट करने के बाद अब मीडिया के सामने आकर चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश काफी पहले से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे तब कुछ लोगों ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद मेरे पिता ने पार्टी नेताओं से लेकर इसे बातचीत की, जिसमें मेरे चाचा पशुपति पारस भी शामिल थे, लेकिन कुछ लोग उस संघर्ष से नहीं गुजरना चाहते जिससे हम गुजर रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान, उससे पहले भी, उसके बाद भी कुछ लोगों ने, और खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने हमारी पार्टी को तोड़ने की लगातार कोशिश की है। मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे चाचा ने खुद चुनाव प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरे पार्टी के कई सांसद अपने व्यक्तिगत चुनाव में व्यस्त थे। चिराग ने कहा कि दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था उस समय मेरे पीठ पीछे जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, मैंने चुनाव के बाद अपने चाचा से संपर्क करने का और उनसे बात करने की लगातार कोशिशें भी की। अब देखा आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान जो हैं वो लगातार अपने चाचा के बारे में बता रहे हैं कि उनका चाचा शुरुआती दौर से ही खुश नहीं थे। बाकी के अगर सांसदों की बात करें तो वो भी, लेकिन कुछ सांसद हैं और कुछ बाकी चिराग पासवान के खेमे में भी बहुत ज्यादा लोग हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और अभी हटाना मुश्किल लग रहा है अध्यक्ष पद से। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान हटेंगे या नहीं हटेंगे, इस पर कई राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनेताओं ने भी अपना मत जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अभी हटाना मुश्किल है, चिराग पासवान नहीं हट सकते हैं अभी फिलहाल। देखिए क्या है ये पूरा मामला। बता दें कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को ही सांसदों ने अपना नेता चुन लिया, जिसके बाद ऐलान हुआ कि चिराग पासवान को उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। लेकिन चिराग पासवान के समर्थक नेताओं ने सामने आकर बताया कि पार्टी ने 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया है। साथ ही बताया कि चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से ऐसे नहीं हटाया जा सकता। एलजेपी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा, पार्टी संविधान स्पष्ट कहता है कि अध्यक्ष स्वेच्छा से या उसके निधन के बाद ही अध्यक्ष पद से हट सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंगलवार को 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। बैठक में कम से कम कार्यकारिणी के 35 से ज्यादा सदस्यों की संख्या जरूरी थी, जबकि बैठक में 40 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। भले ही पशुपति पारस ने एलजेपी के सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया हो, लेकिन बताया जा रहा है कि पारस गुट अब तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों के समर्थन जुटाने में असफल रहा है। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाना आसान नहीं है।
तो देखा किस तरीके से आपने कि लोक जनशक्ति पार्टी में दरार तो पड़ चुका है, बीच में परिवार के बीच में ही दरार पड़ चुका है, चाचा वर्सेस भतीजा हो चुका है पूरा का पूरा मामला। अब देखना यह होगा कि क्या पशुपति पारस अध्यक्ष बनते हैं या फिर चिराग पासवान को ही फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले डीएनपी इंडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक हमेशा पहुंचती रहे। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद।